सच्चे देवीलाल के सच्चे वारिस होते तो आज वो जींद में बहुत बढ़िया अच्छी तरह से जींद जिले में जाके ताऊ देवीलाल की जयंती को मनाने का काम करते। वो आज जींद से जींद की पब्लिक को अपना हरियाणा को धोखा देके आज छोटा सा प्रोग्राम नू में जाके किया है, जहां पे मतलब कोई शामिल होने भी नहीं जा रहा उनके पास। आज के दिन कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के चौधरी अभय सिंह चौटाला एक इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के लिए अपनी सीट का त्याग कर दिया। आज के दिन कोई मेंबर की सीट नहीं छोड़ने के लिए, और उन्होंने मेंबर की सीट नहीं छोड़ सकता आज के दिन कोई। जेजेपी के जो डिप्टी सीएम है आज के दिन, उनका उचाना हल्का 47,000 वोटों से वहां से जीत रहे थे। आज के दिन वो उचाने की मतलब आसपास तो दूर, उचाने के किसी भी गांव में जाके 5 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकते। ये सबको साबित हो चुका है कि जेजेपी पार्टी जो किलकी मार गैंग थी। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। हल्का इसराना का सींक गांव में हाँ भाई, और बहुत ही जबरदस्त तरीका तय चारों तरफ तय खबर आने लग रही है कि भाई जो ताऊ देवीलाल की जो जन्म दिवस मनाया जाने लग रहा है, उसके लिए जगह भी काफ़ी कम पड़ेगी। पहले अभय सिंह चौटाला का भी बयान आया है इस मामला में कि भाई जगह तो पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन जनसंख्या ने देखते हुए बहुत कम है। तो उरत है भी बहुत बड़ा काफिला गांव सीखता है, जो पंकज मलिक हैं वो लेकर चल रहे हैं, उन तक कुछ बातचीत कर लें। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। तो कितनी जनसंख्या यहाँ तय ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर जाने लग रही है? जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ताऊ देवीलाल सबके बहुत ही बढ़िया सहनशील और हर बिरादरी के में 36 जात के ताऊ देवीलाल थे। वो किसी पार्टी विशेष से नहीं थे, वो सबके जग के ताऊ थे, हरियाणा के निर्माता थे वो। और उन्होंने उनकी मतलब श्रद्धा सुमन अर्पित, उनको श्रद्धांजलि देने उनके जन्म दिवस पे हम जींद के लिए रवाना हो रहे हैं सीख गांव से। मेरे ये सीख गांव के समस्त ग्रामीण बहुत ही उत्साह के साथ वहां पे ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर वहां पे पहुंचने का काम करेंगे। एक बात और है पंकज भाई साहब, जो लोग जींद या फिर उस धरती पे अपनी दावेदारी करें थे, लेकिन आज वहां पे वो ना हो कहने अभय सिंह चौटाला अपनी जो जन्मदिन की जो कार्रवाई है वो करने लग रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में है। इतनी उम्मीद नहीं करी जा सकती थी जितनी बड़ी संख्या वहां पर आज एकत्रित हुई थी। लेकिन जिन लोगों को वहां पर होना चाहिए था, क्योंकि जींद वाले ने या फिर उचाना वाले ने उन लोगों को ज्यादा सम्मान दिया था, लेकिन आज वो सम्मान उनको ना मिलकर ना अभय सिंह को मिल रहा है। तो इसको क्या कुछ कहोगे? देखो, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जो आज के दिन विशेष पार्टी जो ताऊ देवीलाल का नाम के गुण गाया करती थी, आपको पता है वो आज सत्ता में आके क्या लालच के अभिभूत होके वे मतलब उनको पब्लिक से आम आदमी से कोई उनका नाता नहीं है। आज अगर वो सच्चे देवीलाल के सच्चे वारिस होते तो आज वो जींद में बहुत बढ़िया अच्छी तरह से जींद जिले में जाके ताऊ देवीलाल की जयंती को मनाने का काम करते। वो आज जींद से जींद की पब्लिक को अपना हरियाणा को धोखा देके आज छोटा सा प्रोग्राम नू में जाके किया है, जहां पे मतलब कोई शामिल होने भी नहीं जा रहा उनके पास। वो आज के दिन ये साबित हो गया है, अगर कोई देवीलाल का सच्चा वारिस है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में, चौधरी अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में आज सारे के सारे सच्ची श्रद्धांजलि जींद में जाके श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। एक और है नहीं, क्योंकि जो किसान हैं वो भी आज ताऊ देवीलाल की जो जन्म दिवस है वो मनाने लग रहे हैं, चाहे खटकर टोल की बात करें या दूसरे टोलों की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ कमें है कि किसान तो किसी पार्टी विशेष के हैं, अगर वो पार्टी विशेष के होंगे तो क्या जरूरी थी उनकी ताऊ देवीलाल की वो? मैं आपकी ये बात भी क्लियर करना चाहूंगा, आज के दिन कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के चौधरी अभय सिंह चौटाला एक इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के लिए अपनी सीट का त्याग कर दिया। आज के दिन कोई मेंबर की सीट नहीं छोड़ने के लिए, और उन्होंने मेंबर की सीट नहीं छोड़ सकता आज के दिन कोई भी, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी आ गई। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे जुबान के धनी आदमी थे जिन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया है।
उन्होंने ऐलान किया था कि किसान अगर मेरे मेरे इस्तीफे से अगर काम चलता है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। 26 तारीख को दिल्ली में अपने किसान भाई रैली करने के लिए, महापंचायत करने के लिए जुटे थे, परेड के लिए। 27 तारीख को अभय सिंह ने चंडीगढ़ विधानसभा में इस्तीफा देने का काम किया था। और जो ये जच्चा बच्चा और बीजेपी पार्टी है, ये आपने पता ही चल चुका है कि आज के दिन किसान का भला नहीं है इनके पास। किसान किसान अगर कोई सच्चाई तेसी बन के आया है किसान के लिए, तो वो एक ताऊ देवीलाल के रूप में चौधरी अभय सिंह चौटाला ही इस अगुवाई में किसानों के भले के लिए आज कदम से कदम मिला के खड़े हैं। उन्होंने ये किसी के बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कितनी मदद सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, अपने खटखड़ टोल पर, अपने कहीं भी जहां भी मतलब किसानों की संख्या मौजूद है वहां पे उन्होंने कदम से कदम मिला के साथ चलने का काम किया। एक बात और कही थी उनकी कि भाई जो 3600 करोड़ की बात है तो ले मैं दूंगा 3600 करोड़ अगर ये काले कानून वापिस होते हो तो। ये बात उनकी सच है। अगर उन्होंने ये बात बोली थी, अगर किसानों के लिए उन्होंने ये 3600 करोड़ कोई वो नहीं है, मतलब उन्होंने ये बात बोली है कि अगर उनके लिए मेरे को कोई कुर्बानी, अगर अपने खून का कतरा तक देने की बात आ गई ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। किसान कौम, किसान कमेरे के लिए मैं हर टाइम उनके साथ खड़ा हूं। और ताऊ देवीलाल की जयंती में लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होके यह मैसेज भी दे देगी। देखो, ये राजनीतिक समारोह नहीं है, लेकिन इससे पूरी जनता नजरें टिकाए बैठी है प्रदेश की कि आने वाला टाइम में ये राजनीतिक रूप धारण करके, और जो सत्ता के लालची है ना, उनको सबक सिखाने का काम करेगा। और इनेलो पार्टी सबसे अग्रणी भूमिका निभा के आने वाले टाइम में 2024 के इलेक्शन में सत्ता में अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में इनेलो सरकार बनने के पूरे पूरे आसार हमें दिखाई देने लग गए हैं। उससे पहले एक और है नहीं, इस कॉन्फिडेंस के हिसाब से अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि भाई एलनाबाद में अगर मैं प्रचार के लिए भी नहीं निकलूं नहीं तो तब भी मैं 1000 वोटा था तो ओढ़ा तो मैं फिर भी जीत जाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो एलनाबाद के लिए आगे की के कुछ एलनाबाद का जो चुनाव है, इसमें सभी विपक्षी पार्टियां आज एलनाबाद के चुनाव रिजाइन देने के बाद 8 महीने गुजर गए हैं। कोई विधान मतलब हरियाणा में यह प्रस्ताव पारित है कि अगर कोई 6 महीने से ज्यादा सीट खाली रह जाती है तो इसका इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। लेकिन आज सत्ते के नशे में चूर बीजेपी और जेजेपी पार्टी ऐसी पार्टियां हो गई हैं, ये ना ही तो सरपंची का इलेक्शन करवाना चाहती, ना ही जिला परिषद का करवाना चाहती हैं, मतलब, और ना ही जहां भी सीट खाली है विधानसभा की वहां इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, क्योंकि इनको पता है इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और किसान कमेरा, जो भी आज के दिन किसान कमेरा ये चाहता है कि इसको सत्ता से बाहर कैसे किया जाए, और इसको सत्ता से बाहर करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला एक सच्चे वजूद किसानों को, कमेरे को दिखाई दे रहे हैं आज के दिन। बहुत सारे ऐसे थे जो चौधरी देवीलाल की छवि डिप्टी सीएम साहब में देखने लग गए थे और इसे का उसमें आगन उसका पीछे भी थे और बनाया भी था, बड़ी उम्मीद के साथ में बनाया था लोगों ने कि भाई हमारी उम्मीद अब खरा उतरेगा। लेकिन दोबारा तो फिर वही भीड़, वही जो लोग उसका पाछा था अटकाना अभय सिंह का गले हैं। तो आपने क्या लगे है? आज आप देख लो, इन जेजेपी के जो डिप्टी सीएम है आज के दिन, उनका उचाणा हल्का 47,000 वोटों से वहां से जीत रहे थे। आज के दिन वो उचाणे की मतलब आसपास तो दूर, उचाणे के किसी भी गांव में जाके 5 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकते। ये सबको साबित हो चुका है कि जेजेपी पार्टी जो किलकी मार गैंग थी, वो कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और आज के दिन अपने पुराने घर में वापसी कर रहे हैं। जिससे आज आज मतलब ये जो देवीलाल का सम्मान समारोह मनाया जा रहा है ना, इसमें बहुत सारे खुलासे होने हैं। एक तो थर्ड फ्रंट का ऐलान होएगा और बहुत सारे ऐसे हमारे हरियाणा के तमाम नेता हैं जो सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जींद में पहुंचने का भारी भीड़ के साथ काम करेंगे। एक बात और है नहीं, अजय सिंह ने कहा था कि भाई जो इस्तीफा मांग रहे हैं डिप्टी सीएम का तो उस तक काले कानून को से वापिस होंगे, जबकि इस बात का अभय सिंह ने नहीं कहा था कि भाई काले कानून वापिस होंगे नहीं होंगे। भाई किसानों का था भाई इस्तीफा दे देंगे तो दे देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखो, कोई शुरुआत ही नहीं करेगा
तो कैसे काम चलेगा। किसानों के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, उसके बाद विपक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर वो 30 के 30 एमएलए इस्तीफा देने का काम करते तो अगले ही दिन सरकार गिर जाती। लेकिन ये सत्ता के लालची हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में खेलने का काम कर रहे हैं। ये विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं ये सारे के सारे अपना जनाधार खो चुके हैं, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं कि इस्तीफा देने से काम क्यों नहीं चलेगा। अगर इस्तीफा दोगे 30 एमएलए अगर हरियाणा विधानसभा में इस्तीफा जाके रखते हैं तो सरकार में खलबली मच जाएगी, उसी टाइम दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और सारी की सारी पब्लिक ये समझ जाएगी कि मतलब अब आने वाला टाइम किसका है। जो किसानों के साथ है किसान आज उसी के साथ है। तो ये बात कहना छोड़ दो, अगर इस्तीफा देने की शुरुआत करेंगे तो मैं नहीं मानता कि ये सरकार 4 दिन भी पकड़ पाएगी। ये तो सबसे बोदी सरकार है, इसके जितने भी एमएलए हैं सारे के सारे वहां से भागने का काम करेंगे। अगर एक ने भी इस्तीफा दे दिया ना तो आगे से सारे के सारे लाइन लग जाएगी। ये तो सबसे बोदी पार्टी है, जच्चा बच्चा और बीजेपी गैंग ये हरियाणा को लूटने का काम कर रहे हैं और इनको सबक सिखाने के लिए ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर हमारी इनेलो पार्टी आने वाले टाइम में किसान कमेरे का राज होगा। हाँ। और साथी ले लो, राय ले सकते हो, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई ऐतराज। बाकी हम रैली के लिए लेट होने लग रहे हैं, वहां पे जाने के लिए सम्मान भाई आगे आने वाला टाइम किसका होगा और किस तरह की रैली होगी वो सारी की सारी देखने वाले वे किसा सम्मान समारोह होगा, वो सारी की सारी तस्वीरें आपने आगे पता भी चलती रहेगी। और आने वाला भविष्य किसके लिए सही रहेगा किसके लिए गलत रहेगा, जनता किसका देगा साथ, ये सारे सौदा देखने का है। आपने जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।